वास्तव में प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। ढूंढने चले थे हम गन्ने के खेतों को, पहुंच गए हम बांस के खेतों में। अरे कहना क्या चाहते हो? इनके जैसे जोकरों को स्पॉन अपने आगे प्रमोट होने दे, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। भगवत गीता बाय इस्कॉन लिखा है एज इट इज, लेकिन ये ठीक नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था इस्कॉन के ऊपर, जहाँ पे मैंने इस्कॉन को एक फ्रॉड बोला था। ISKCON, the biggest fraud ever. 75,000 से भी ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और 600 से भी ज़्यादा लोगों ने उस पर कमेंट किए। बहुत सारे कमेंट नेगेटिव आए, कुछ पॉजिटिव भी आए, लेकिन मुझे लगा कि ये शायद एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मुझे अपना क्लैरिफिकेशन और मुझे इस टॉपिक पे थोड़ा सा और खुल के बात करनी चाहिए। तो इस्कॉन को मैंने फ्रॉड बोला है या नहीं? देखो बात ऐसी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरा कोई ये प्रॉब्लम नहीं है इस्कॉन से कि यार वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया से बाहर जाता है या नहीं जाता है। मुझे ना उस बारे में नॉलेज है और आई बिलीव नहीं जाता है, मतलब मुझे नहीं पता, बेसिकली यही बात है। मेरा मैटर क्या है? मेरा मैटर सिर्फ इतना सा है कि यार कोई भी चीज़ जितनी प्योर होती है, तुम उस अगर अल्टीमेट प्योरिटी वाली चीज़ की बात करोगे और तो उसमें थोड़ी सी भी मिलावट एक क्राइम के बराबर है। तुमको पता है मैगी में कुछ टाइम पहले लेड का कंटेंट पाया गया था, तो मैगी बैन कर दी गई। उसके बाद केस वेस हुआ और जो भी कुछ हुआ, रिपोर्ट्स आई, अल्टीमेटली मैगी अनबैन कर दी गई। FSSAI ने कितनी जगह छापे मारे कि यार मैकडोनल्ड्स में भी, बर्गर किंग में भी, KFC में भी, जितने भी हम लोगों के फेमस रेस्टोरेंट चेन्स है, सब में कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि कैंसर कॉजिंग है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग ये जानते हुए भी वहाँ पे जाया करते हैं। हमें पता है जंक फूड ठीक नहीं है, उसमें मिलावट होती होगी, फिर भी हम वो खाया करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जंक फूड से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम हेल्दी हो जाएंगे। वी नो वॉट वी आर डूइंग and once we know what we are doing, we can look for its cure also. लेकिन जब भी मिलावट दवाई में होगी, ये बहुत बड़ा क्राइम होगा। थोड़ी सी भी मिलावट दवाई में ना पूरा इंसान मार सकती है। थोड़ी सी भी मिलावट दवाई में एक बहुत बड़े हज़ार्ड को कॉज कर सकती है। इसीलिए दवाई में मिलावट नहीं झेली जा सकती, जंक फूड में मिलावट झेली जा सकती है, तुम्हारे नॉर्मल खाने में मिलावट झेली जा सकती है। भगवत गीता बाय इस्कॉन, इसके आगे कुछ 3 शब्द लिखे हैं इन लोगों ने, लिखा है एज इट इज। भगवत गीता एज इट इज, लेकिन ये ठीक नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये श्री स्वामी प्रभुपाद जी हैं, इन्होंने लगभग अपने ही थॉट्स, अपना ही इंटरप्रिटेशन इस गीता में दिया हुआ है। अब इस गीता का हम लोग कोई भी श्लोक खोलेंगे, उसमें पहले तो श्लोक लिखा होता है, उस श्लोक के बाद एक एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। जब वो श्लोक के बाद का एक्सप्लेनेशन लिखा होता है, उस एक्सप्लेनेशन में इनके थॉट्स हैं, और ये चीज़ धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगती है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण को बांध दिया है, यानी इन्होंने कृष्ण को सिर्फ भक्ति योग से जोड़ के रख दिया है। इन्होंने कर्म पे उतना फोकस नहीं किया, इन्होंने किसी और चीज़ पे उतना फोकस नहीं किया, इन्होंने भक्ति योग को ही पूरी गीता बना दी है। और ये एक दिक्कत है यार, हर इंसान अलग है। कोई वजह रही होगी ना कि कृष्ण जैसे इंसान ने गीता बोलते समय कई सारे तरीकों की बात करी, सिर्फ भक्ति की बात नहीं करी। अरे भक्ति कुछ मीरा जैसे लोगों के लिए काम करता होगा, लेकिन बुद्ध जैसा हो कोई तो। बात इतनी सी है, इन लोगों ने एक इतनी प्योर चीज़ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया। अब इसमें सिर्फ इन लोगों की गलती क्यों? मैं इतना अगेंस्ट क्यों हूँ इस्कॉन के? सोशल वर्क इज गुड, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन मेरी बात तो समझो। आज की डेट पे कोई स्टेज पे खड़े होकर गाली इतनी आराम से नहीं दे सकता। स्पेसिफिकली कोई रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन ले लेते हैं एग्जांपल, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्या स्टेज पे किसी रैली में गाली दे सकते हैं ऑपोजिशन को? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या इसका ये मतलब है कि एक आम आदमी घर में गाली नहीं देता, या फिर आम आदमी सड़क पे चलते फिरते गाली नहीं देता, दोस्तों के बीच गाली नहीं देता? नहीं, गाली देते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका साइज बढ़ा देते हैं ना, जैसे ही हम रीच बढ़ा देते हैं इंसान की, तो उस इंसान पे बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आ जाती है। अब वो इंसान उस जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता। अब वो अपने एक्शंस को देख के चलना पड़ेगा उसको, क्योंकि हर एक्शन किसी न किसी कॉन्सिक्वेंस को कॉज करेगा। उसी तरह से जब इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े स्केल पे भगवत गीता को इस लेवल पे प्रमोट कर रही है, तो उनका ये कार्य लेके उसे एक इंडिपेंडेंट थॉट के तरीके पे प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये लोग अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। गलत नहीं है वो प्रोपेगेंडा, लेकिन बाकी अच्छाइयों को हिंडर कर लेता है। और ये बात सुनने में भले नॉर्मल लग रही हो, लेकिन ये वैसे ही है जैसे एक दवाई में मिलावट कर दी गई, जस्ट बिकॉज एक डॉक्टर बिलीव करता था कि भाई ये वाला एलिमेंट ज़्यादा होगा तो वो फ़ायदा करेगा। रिसर्च नहीं है उसके पास। भाई
एक दवाई का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से वो दवाई काम करती है, वो फॉर्मूले से वो दवाई सबके लिए काम करती है। अब सिर्फ तुम्हारा बिलीफ है कि वो एक एडिशनल चीज़ ऐड कर देते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक कंटेंट बढ़ा देते हैं या स्पेसिफिक कंटेंट घटा देते हैं और उससे वो चीज़ काम करेगी जस्ट बिकॉज मेरे लिए काम करे, तो ये थोड़ा सा चीटिंग हो जाती है और ये एक बहुत बड़ा क्राइम कहलाएगा। भले इंटेंशन कैसा भी हो, इंटेंशन का मेरा कोई सवाल नहीं है इस्कॉन पे इंटेंशन इज़ अमेजिंग। इस्कॉन ने जो कर दिखाया वो शायद कोई नहीं कर पाया, कोई कर भी नहीं पाएगा, लेकिन सिर्फ इस वजह से गीता को एक धर्रे पे चलाने के थॉट से ये इस्कॉन मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि गीता जैसी किताब तो लगभग हर किसी को पढ़नी चाहिए, लेकिन आप ये किताब ज़रूर बेचें, फिर इसको गीता एज इट इज़ ना बोलें। एज इट इज़ बोलने में बात ख़राब होगी और बहुत सारे घरों में सिर्फ यही गीता देख रहे होंगे, लेकिन क्योंकि इतना फ्री में बांटा है इसको, अच्छी बात है, लेकिन अपने थॉट ना बांटो। और फिर इस्कॉन की एक और बड़ी दिक्कत है कि वो किसी को भी अपने आगे प्रमोट होने देता है। पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इंग्लिश में था वो वीडियो, अमोघ लीला प्रभु पे। इनके जैसे जोकरों को, देखिए भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ये प्रकृति क्या है जी, ऑटोमेटिक है। इनके जैसे जोकरों को इस्कॉन अपने आगे प्रमोट होने दे। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, जब तक इस्कॉन का नाम इन जैसे लोगों के साथ जुड़ा रहेगा तब तक एक प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई बात समझो, कोई इंसान बाहर से आता है और जो नहीं जानता हिंदुज़म के बारे में, जो नहीं जानता कृष्ण के बारे में, जो नहीं जानता गीता के बारे में, जो नहीं जानता इस्कॉन के बारे में, वो देखता है इस्कॉन इतना बड़ा मूवमेंट, और उसके बाद इन लोगों की बातें सुनता है तो फिर क्या इम्पैक्ट जाएगा उन पर। बस बात इतनी सी। कुछ चीज़ें इस्कॉन में इशूज़ हैं, वो इशूज़ सॉर्ट करने चाहिए। इस्कॉन को बंद नहीं करने की बात मैं कर रहा, इशूज़ सॉर्ट करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इशूज़ अगर सॉर्ट हो गए ना तो इस्कॉन जितना इम्पैक्ट डाल रहा है उतना कोई नहीं डाल सकता। आई होप मेरा मैसेज क्लियर होगा। इस्कॉन से मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ त्रुटियां हैं जिसको सॉर्ट करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने थॉट्स अगेन कमेंट्स में बताओ, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम लोग बहुत क्लोज हैं 1000 रीच करने के, और जैसे जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं ना वैसे वैसे कंटेंट की क्वालिटी और इंक्रीज़ होती जाएगी। एट द सेम टाइम जो लोग इस वीडियो को देखते हैं और जो सब्सक्राइब करते हैं उस रेशियो में काफ़ी बड़ा गैप है, तो इस रेशियो को सॉल्व करो, सब्सक्राइब बटन वो है हिट करो, जिससे कि आगे तुम्हें ऐसे वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय।